नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो हालांकि आजकल दिखाई कम देती है। हमने अपनी स्कूलिंग टाइम में उसको पढ़ा जरूर है कि घेंगा विटामिन सी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, और उसको जो गला यहाँ से फूल जाता है वो इस तरह की बीमारी को देखा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर ये समस्या कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में का थोड़े कम रूप में ज़रूर रहती होगी, और कुछ लोगों को तो पूरी तरह से होती या दिखती भी है। हम यहाँ पर अगर बात करें सीधे तौर पर तो योग के बारे में महर्षि पातंजलि ने यहाँ तक कहा, या उन्हें कहा गया है कि उनकी प्रार्थना करते समय कि व्याकरण से वाणी को शुद्ध करने वाले, आयुर्वेद से शरीर को शुद्ध करने वाले और योग से मन को यानी चित्त को शुद्ध करने वाले हे महर्षि पातंजलि, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। वो इस बात को कहते हैं कि वो आयुर्वेद से शरीर की शुद्धि करते हैं, लेकिन अगर योग आप कर रहे हैं तो वो एक तरह से इस तरह का प्रिवेंशन है, एक रोकथाम है, एक उपाय है कि योग अगर आप कर रहे हैं तो रोग के आने की संभावना ही समाप्त हो जाती है और आपको आगे बढ़ने की, फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यही शायद घेंगा में भी होगा। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम योग निरोग में। घेंगा जैसी समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, वो ना हो तो उससे किस तरह से क्या उपाय हैं, और वो अगर उसका जो माइनर कंडीशन है वो उसको हम कैसे पहचानें, कैसे उसका संकेत समझें कि इस तरह की कोई समस्या है जो बढ़ भी सकती है। इन सब चीज़ों को समझाने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य आशुतोष जी। आशुतोष जी, हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि इसके जो कारण हैं वो कारण क्या हैं, किस तरह से ये बढ़ता है, और ये कहीं ना कहीं क्या इसकी कोई माइनर स्टेज भी होती है जो दिखती नहीं है। जो घेंघा रोग है यह शहरों में तो खैर कम है, चूँकि अब लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, बिल्कुल। लेकिन आज भी हमारे भारत देश के जो रूरल हैं, जो गांव में यह समस्या आज भी है, और कुछ पर्टिकुलर इलाकों में मजदूर वर्ग में यह काफ़ी देखने को मिला है। बिल्कुल। और आज भी इसको वो जो तबका है, जो जिनमें शिक्षा की कमी है, अवेयरनेस नहीं है, वो इसे लाइलाज बीमारी समझते हैं कि अब इसका इलाज हो ही नहीं सकता। खास करके स्त्रियों में, चूँकि एक तो शिक्षा की कमी, पोषक तत्वों की कमी, ऐसा भोजन न मिलना, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। अब इसमें इसका जो प्रारंभिक जो स्थिति होती है, इसमें गले के इस हिस्से में धीरे धीरे एक ग्लैंड, एक ग्लॉटर जैसी स्थिति बनती है, फूलता जाता है, और धीरे धीरे वह फूलता हुआ और यह बहुत बड़ा आकृति चारों तरफ से पकड़ लेता है। यदि किसी स्त्री या किसी लड़की को हो जाए तो बहुत उसके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती। जहाँ तक लड़के के लिए भी नहीं बनती है, किसी के लिए भी नहीं है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, या किसी भी एज के लिए। समस्या तो शारीरिक समस्या है। बिल्कुल ठीक बात। अब जब हम इसको लगातार हमने यह देखा है और काफ़ी लोगों का उपचार हमने इस प्रकार से इसमें किया है कि यह कैसे होता कैसे है। एक तो यह पानी से भी रिलेटेड है। गंदे पानी का पीना, वहाँ पर भी जो नदी या नाले या तालाब की पानी, जो इन्फेक्टेड वाटर जो लिया, उसके कारण से भी इस प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। इसमें जब हम देखते हैं कि और आप इसे कैसे बचें, कैसे आप ध्यान रखें, तो हम आगे इसको इस हिसाब से उपचार करते हैं। बिल्कुल। ऐसा सबसे शुरुआत में अगर हम समझते हैं कि इसका उपचार जो है वो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? देखिए, यौगिक उपचार में जो जालंधर बंद है, कुछ आसन हैं, सूर्य नमस्कार हैं और प्राणायाम, बिल्कुल, यह इसके जरिए और सहजतापूर्वक यदि आप अपने जीवन शैली में 10 से 15 मिनट का समय आप निकाल लें तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। और यदि आप कर रहे हैं तो आगे इस प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी। यानी योग का जो, और कहीं ना कहीं टॉन्सिल जैसी समस्या से भी शायद अगर निश्चित रूप उससे भी यदि टॉन्सिल है, टॉन्सिलाइटिस है, बिल्कुल,
इसमें भी बहुत लाभकारी है। यही आसन, यही प्राणायाम। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम समझने की कोशिश करेंगे आचार्य जी से, साथ ही उनके शिक्षकों से, कि क्या पैकेज है, क्या वो साथ ही साथ उनके जो एक तरह से डू एंड डोंट्स हैं, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये भी वो साथ के साथ पहले ही बताते चलेंगे। और जाहिर तौर पर ये तो ठीक ही है कि उन्होंने बताया लड़कियां हैं तो उनके लिए समस्या है, जो मोरनी सी गर्दन है वो अगर घेंगा हो गया तो भेड़िए की जैसी गर्दन हो जाएगी, न घूमने वाली। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे हम आसनों को, कि आसन किस तरह से उपयोगी होते हैं इस समस्या से निजात पाने में। सर्वप्रथम जालंधर बंद, पहले श्वास भर लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल के अपने ठोड़ी को अपने छाती से लगा दीजिए। पूरा दबाव डालें। यदि गले में ज़्यादा दर्द की स्थिति हो तो हल्का सा संकुचित करें, ज़्यादा खिंचाव न करें, ज़्यादा दबाव न डालें। धीरे धीरे इसे विश्राम, लगातार इसे 4 से 5 बार तक प्रातःकालीन और सायंकालीन आप इसे दोहराएं। यदि कंधे में दर्द रहता हो तो थोड़ा कम दबाव डालें, उतना ही जितना में दर्द न बढ़े, आगे दर्द एग्रीवेट न हो। धीरे धीरे विश्राम। आसनों में जब हम बात करें तो सहजतापूर्वक जो किए जाने वाले आसन हैं, उनमें उष्ट्रासन बहुत लाभकारी, सर्वांगासन और हलासन। सर्वांगासन, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेली दोनों जांघों के बगल में। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों पैर, पूरा पीठ ऊपर की ओर ले जाएं। सर्वांग आसन। यह देखें, इस आसन को करते समय सिर्फ आपको यह सावधानी रखने की ज़रूरत है कि यदि गले के हिस्से में ज़्यादा दबाव, प्रेशर पड़ रहा हो तो आप कम से कम ऊपर हाइपोथायराइड ग्लैंड्स पर इस खिंचाव दबाव को देखें। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। सिंहासन जैसा नाम से प्रतीत होता है, सिंहासन, वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हथेली ऊपर की ओर ले जाएं, उंगलियों को थोड़ा सा मोड़ लें, आंखें खोल लें, मुंह खोल लें, जीभ को बाहर की ओर निकाल लें और इसमें शेर की भांति दहाड़ना है। सिंहासन, जीभ निकाल कर
वेग पूर्वक ध्वनि और वेग पूर्वक लगातार इसका अभ्यास 4 से 5 बार रोज दिन आप करें। रिलैक्स, विश्राम, गर्दन की मालिश करें। इसके पश्चात इस आसन से जो गले में जो ग्लैंड्स कमजोर हो चुका है, इसमें यह रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे यह घेंघा रोग में तो लाभकारी है ही, साथ साथ टॉन्सिल और टॉन्सिलाइटिस में भी यह बहुत गुणकारी अभ्यास है। अगला अभ्यास हास्यासन। दोनों हथेली ऊपर की ओर ले जाएं और पूरे जोर से हंसने की प्रक्रिया, हास्यासन, ऐसा अभ्यास। रिलैक्स। यह अभी जो आपने देखा है, यह हास्यासन और सिंहासन, यह दोनों आसन ऐसे हैं जो पहले भी आजकल भी जो लोग खूब जोर जोर से हंसते हैं, हास्यासन को आसनों का राजा कहा गया है। यह हास्यासन बहुत सहज है। या तो आप सामान्य रूप से बातचीत करने के क्रम में भी जोर जोर से हंस सकते हैं, या आप यदि ऐसा समय नहीं मिल पा रहा है तो आप अलग से अपने जीवन शैली में हास्यासन को जोड़ें। बिल्कुल, हंसना सीखो मेरे भाई, सब रोगों की एक दवाई। ये कई नेचुरोपैथी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आश्रम हैं, अस्पताल हैं, उनमें ये लिखा रहता है, ये स्लोगन। ये देखने में कई बार लगता है कि क्या ये है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, शारीरिक प्रभाव है, वो बहुत ही उत्तम है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसी के साथ क्या सूर्य नमस्कार जो है वो भी एक ऐसी चीज़ है जिससे चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। हम चाहेंगे कि एक सूर्य नमस्कार शिक्षक जरूर करें। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हथेली को अवस्थाएं। यह सूर्य नमस्कार आपको अपनी जीवन शैली में जोड़ना है।